सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द जुलाई अटेम्प्ट चैप्टर वाइज सोल्यूशन, जहां पे हम लोग जेईई मेन 2021 जुलाई अटेम्प्ट के सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, दैट टू टॉपिक वाइज। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक सेमीकंडक्टर्स, राइट। आई नो आप लोग में से बहुत बच्चे इसका इंतजार कर रहे होंगे, और इस वीडियो को देखने से पहले आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इस जीनर डायोड और ट्रांजिस्टर के शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियोज़ को, जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूलेस को भी कंप्लीटली रिवाइज करा है अलॉन्ग विद प्रॉब्लम प्रैक्टिस, आप इसको देखें। इन दोनों का लिंक आपको नीचे मिलेगा और इनका फ्री पीडीएफ नोट्स भी इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा और बहुत से टॉपिक्स है जो हमने कवर कर रखा है, सभी एक प्लेलिस्ट में है और उसका लिंक भी आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक्स को शुरू करते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया था 20 जुलाई शिफ्ट 1 में। फॉर द सर्किट शोन बिलो, ये आपका सर्किट है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आईजेड। ठीक है, यानी कि जीनर डायोड से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है। अब आपने अगर उस कॉन्सेप्ट वीडियो को देखा है तो ये सवाल आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है, राइट। तो मान लिया कि यहाँ पे आपका करंट जो है, यहाँ पे आपका करंट आई है, इसमें चला गया आपका आईजेड, तो बाकी बचा हुआ करंट चला जाएगा इसके अंदर I1, राइट। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि आईजेड जो होगा सर वो होगा I माइनस I1, राइट। यहाँ पे हम लगा दिया किरचॉफ्स जंक्शन रूल, बढ़िया है। हमको आईजेड पूछा है, कैपिटल आई का वैल्यू कितना होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका जो ये जीनर डायोड है, वो रिवर्स्ड बायस्ड है और ये 100 वोल्ट है और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 50, यानी कि ये आपको ब्रेकडाउन मोड में काम कर रहा है, विच मीन्स इसके अक्रॉस हमेशा एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा ऑफ 50 वोल्ट। तो यही 50 वोल्ट इस 2000 ओम के अक्रॉस भी होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 50 वोल्ट है और यहाँ पे आपको 100 वोल्ट की सप्लाई है, तो बाकी बचा जो 50 वोल्ट होगा वो आपको इसके अक्रॉस होगा। बढ़िया है सर, तो हम यहाँ से क्या आई की वैल्यू लिख सकते हैं ना, 50 वोल्ट अपॉन 1000, तो ये अपना हो जाएगा 50 अपॉन 1000 माइनस I1 कितना हो जाएगा, I1 50 अपॉन 2000, दिस इज योर 50 अपॉन 2000, खत्म। अब आप यहाँ पे क्या करो, you can take 50 upon 1000 as common, so 1 minus 1 by 2, so this is nothing but 50 upon 2000, so this is your 1 by 40 एम्पियर। हमें ऑप्शंस मिली एम्पियर में दिया है तो हमें दिख रहा है कि वो 25 मिली एम्पियर ही होगा। ठीक, तो ये अपना सही जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बढ़िया है, अब देखिए, अ जीनर डायोड हैविंग जीनर वोल्टेज 8 वोल्ट एंड पावर डिसिपेशन, ध्यान से देखिएगा, पावर डिसिपेशन रेटिंग ऑफ 0.5 वॉट। तो ये जो रेटिंग वाला टर्म है वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सुनते हैं। आपको एक बल्ब का पावर रेटिंग दिया होता है, कहने का मतलब होता है कि बल्ब का पावर रेटिंग अगर आपको दे दिया है तो आपको कहीं ना कहीं ये भी पता चल गया है कि उस बल्ब से मैक्सिमम करंट आप कितना पास करा सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे भी अगर हम लोग समझे, आपका इस जीनर डायोड का जो पावर रेटिंग है वो है 0.5 वॉट और जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी कि जो आपका जीनर वोल्टेज वो है 8 वोल्ट, राइट। इसका मतलब जीनर से मैक्सिमम करंट आप कितना सेफली पास करा सकते हो वो हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। सो 0.5 वॉट इज योर पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, तो यहाँ से आपको करंट पता चल गया, दिस इज योर 0.5 डिवाइडेड बाई 8 एम्पियर। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ से हम लोग जो मैक्सिमम करंट फ्लो करवा सकते हैं दैट इज योर 0.5 डिवाइडेड बाई 8 एम्पियर। ठीक है, अच्छा, now this is connected across a potential divider arranged with the maximum potential drop across a zener diode is as shown in the figure or in the diagram. The value of protective resistance RP is how much? तो हमको RP का वैल्यू को सॉल्व करना है। ये पोटेंशियल डिवाइडर अरेंज्ड विथ मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप, राइट। तो ये जो आपका एक जॉकी है वो इस तरीके से इस वाले रेजिस्टेंस के साथ कांटेक्ट में है ताकि हमारा जीनर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आ जाए, और वो आपको 8 वोल्ट ही हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा इस पोटेंशियल डिवाइडर वर्ड का यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर तो 20 वोल्ट का आपका टोटल सप्लाई है, राइट। उसमें से 8 वोल्ट हो गया जीनर के अक्रॉस, उसमें से 8 वोल्ट आपको हो गया जीनर के अक्रॉस, तो इस आरपी के अक्रॉस बचा हुआ कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8 यानी कि 12। तो इसके अक्रॉस आपको 12 वोल्ट का सप्लाई है।
ठीक है, 12 वोल्ट का सप्लाई है और करंट हमको पता है, तो हम इस आरपी की वैल्यू को नहीं सॉल्व कर लेंगे। देखिए, सो 12 इज इक्वल टू करंट 0.5/8 मल्टीप्लाइड बाई आरपी। तो यहाँ से आपका आरपी का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा 8 × 12 डिवाइडेड बाई 0.5, यानी कि ये आपको आ रहा है 192 ओम्स, राइट। सो ये अपना इंटीजर सवाल था, 192 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये पूरा सवाल क्लियर होना चाहिए और इसके पोलैरिटी पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। जीनर के अक्रॉस प्लस माइनस इस तरीके से दिखाना है, ये आपको 20 है तो बाकी बचा 12 यहाँ पे है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसमें हमसे कहता है फॉर द फॉरवर्ड बायस डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन द फिगर द डायनामिक रेजिस्टेंस एट ID इक्वल्स टू 3 मिली एम्पियर विल बी हाउ मच। तो ये भी हमने डिस्कस करा है अपने रिविजन सीरीज में। डायनेमिक रेजिस्टेंस जो आपको होता है, राइट, दिस इज योर डेल्टा V, दिस इज योर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, राइट। ये क्या है कि आपको नॉन लीनियर है, राइट, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम लोग चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट ले रहे हैं। बढ़िया है। अब आप ध्यान से देखिए, आपका जो डेल्टा I है वो कितना है, यहाँ से देखिएगा इस पॉइंट के अक्रॉस हमसे पूछ रहा है, तो हम लोगों ने इसके ऊपर एक पॉइंट लिया है और इसके नीचे एक पॉइंट लिया है, इस तरीके से कर रहे हैं हम लोग। तो आपका जो डेल्टा I है वो कितना आ जाएगा, 5 - 1 विच इज़ योर 4 मिली एम्पियर। तो डिनोमिनेटर में चला गया 4 × 10⁻³ और डेल्टा V, अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट आपको 0.65 है और ये वाला पॉइंट आपको 0.75 है। सो 0.75 माइनस 0.65 विच इज़ योर 0.1, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपको हो रहा है 100/4, यानी कि दिस इज़ योर 25 ओम। सो इस क्वेश्चन नंबर 3 का अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 25। आगे बढ़ते हैं, moving on to the next question, question number 4. Now consider a situation in which reverse bias current of particular PN junction increases, right? So reversed biased current increase कर रहा है when it is exposed to a light of wavelength 621 nanometer, right? इसके बराबर या इससे छोटा. During this process, enhancement in carrier concentration takes place due to generation of whole electron pairs. The value of band gap is nearly what, right? तो सवाल कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बारी समझ लेते हैं कि ये किस कॉन्सेप्ट से पूछा गया सवाल है, ठीक है। सो ये बेसिकली आपको फोटो डायोड का एक क्वेश्चन है। हालांकि इसका न्यूमेरिकल सॉल्विंग मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि फोटो डायोड में यहाँ चल क्या रहा है। तो ये बेसिकली आपका फोटो डायोड है, ये भी आपको बेसिकली एक PN डायोड है, जहाँ पे आपका जो जंक्शन है, जंक्शन जो है यहाँ पे ऊपर में ट्रांसपेरेंट आपको मटेरियल है, ऊपर से आपको रेज आ रही है और जंक्शन में ये एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये आपको रिवर्स्ड बायस सिचुएशन में है, राइट। फोटो डायोड आपको रिवर्स्ड बायस सिचुएशन में काम करता है। अब अगर ये जो एनर्जी है, राइट, ये एनर्जी बैंड गैप से अगर ज़्यादा हुआ तो जंक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हो जाएगा। बात को समझिएगा, ये होता है आपका बैंड गैप। दिस इज़ योर वैलेंस बैंड, जहाँ पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और ये आपका बैंड गैप है। कंडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ कूदना होता है, ठीक है। ये तभी जा पाएगा जब ये एक मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करे। मान लीजिए कि बैंड गैप एनर्जी जो है वो आपको हमने बोल दिया E, तो जब वो E जूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन चल जाता है कंडक्शन बैंड में, यानी कि आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाता है न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव पुल से, ठीक है। तो एक बारी यहाँ पे इस जंक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर क्रिएट हो गए, तो ये आपका पॉजिटिव पोलैरिटी है। इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से राइट साइड अट्रैक्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यानी कि रिवर्स करंट आपको इस तरीके से फ्लो होता है, ठीक है। तो ये आपको मैकेनिज्म हो गया फोटो डायोड का। अब हमसे सवाल में क्या बोलता है, हमसे सवाल में बोलता है कि 621 नैनोमीटर वेवलेंथ, राइट, वेवलेंथ जब इस पे फॉल करता है तो आपको इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होता है। तो बताइए बैंड गैप कितना है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस बैंड गैप इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ दिस वेवलेंथ hc/λ, ठीक है, क्योंकि इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही आपको इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हो रहा है। बढ़िया है। अब आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आप H की वैल्यू, C की वैल्यू ना ही सब्स्टिट्यूट करें। हमने मॉडर्न फिजिक्स में भी सीखा है कि इसको हम इस तरीके से
से भी लिख सकते हैं 1 2 4 अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं 1 2 4 3 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा को पुट करें नैनोमीटर में तो ये आपको रिजल्ट आएगा सीधे इलेक्ट्रोवोल्ट में। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 बैठा देंगे तो नीचे आ जाता है आपका फिर एंगस्ट्रॉम। बढ़िया है। अब यहाँ पे आप चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करें 1 2 4 3 डिवाइड बाई लैम्डा की वैल्यू है 621 और ये आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। सो दिस इज़ योर 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। सो 2 अपना इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक और आपका सवाल जीनर डायोड से। सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस जीनर कॉन्सेप्ट। इन अ गिवन सर्किट डायग्राम अ 5 वोल्ट जीनर डायोड कहाँ गया, ये आपका हो गया जीनर डायोड और 5 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया। अलॉन्ग विद अ सीरीज रेजिस्टेंस is connected across a 50 volt power supply. The minimum value of resistance required if the maximum Zener current is 90 milliampere will be how much? ठीक है, अच्छा the minimum value of the resistance, minimum value of the resistance, हमसे इसकी minimum value पूछी जा रही है if the maximum Zener current is 90 milliampere। बढ़िया है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका I हो गया, ये आपका I2 है और यही I2 आपका इस RL में भी फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने सप्लाई दिया 50 वोल्ट का, आपका जीनर ब्रेकडाउन मोड में काम कर रहा है, 5 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, विच मीन्स इसके अक्रॉस, राइट, इसके अक्रॉस भी आपको, सॉरी, इसके अक्रॉस आपको 5 वोल्ट है और इसके अक्रॉस भी आपको बेसिकली 5 वोल्ट होगा। तो अगर जीनर के अक्रॉस आपको 5 वोल्ट है तो इस R के अक्रॉस कितना हो जाएगा 50 - 5 विच इज़ योर 45 वोल्ट, राइट। अच्छा, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, लिख सकते हैं ना। ठीक है, और I को हम क्या लिख सकते हैं 45/R, तो इसको हम लिख सकते हैं 45/R इज इक्वल टू I1 हमें ऑलरेडी दे रखा है 90 मिली एम्पियर विच इज़ नथिंग बट 0.09, राइट, प्लस, और I2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें अपना I2 फ्लो कर रहा है, सो 5/RL, राइट, 5/RL। अच्छा, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि हम इसको अगर रीअरेंज करें तो R को लिखा जा सकता है 45 डिवाइडेड बाई 0.09 प्लस 5/RL। ठीक, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैक्सिमम जीनर करंट इज 90 मिली एम्पियर। जीनर में मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, जब सारा का सारा ये जो I है ना वो इसी में ही फ्लो कर जाए, RL में कोई भी करंट ना फ्लो करे। और RL में कोई भी करंट कब फ्लो नहीं करेगा, जब आपको RL बहुत ज़्यादा हो, यानी कि टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये इतना बड़ा हो जाए कि इसमें कोई करंट जाए ही ना। तो RL अगर आपका ऑलमोस्ट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी कि बहुत बड़ा है, तभी आपका जीनर में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, राइट। सो फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ये टर्म आपका हो जाएगा 0 बिकॉज RL इज इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपको R का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगा 45/0.09, राइट। अच्छा, तो बस खत्म, इसको सॉल्व कर लीजिए। सो 45 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 9, सो दिस इज योर 500 ohms। सो 500 ohm इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका लॉजिक गेट का एक सिंपल सा सवाल है। पहली बात तो आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए, सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस, दिस इज नथिंग बट योर नॉट गेट, दिस इज योर नॉट गेट, राइट। बहुत से बच्चों को ये डायरेक्टली याद भी होगा कि ये कौन सा गेट है, बट स्टिल यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। आपको इनपुट अगर A है तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट आएगा दिस इज योर A बार, ये आपको सिंबल होता है नॉट का, राइट। यहाँ पे आपको आ जाएगा B बार एंड दिस इज़ योर नॉर गेट, ये आपको बेसिकली एक नॉर गेट है। सो जो आपको फाइनली आउटपुट आ रहा है Y से, दिस इज़ योर A बार प्लस B बार और उसके ऊपर एक और बार बिकॉज नॉट है, नॉर गेट है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आप लगा सकते हो डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है कि A प्लस B का बार इज इक्वल टू A बार डॉट B बार, राइट। तो यहाँ पे इसको लगाओ, ये आपको हो जाएगा इस बारी डबल इस तरीके से, राइट। और अगर डबल है तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू A ही, नलीफाई हो गया आपका ये नॉट का इफेक्ट। सो दिस इज योर A डॉट B और A डॉट B इज नथिंग बट योर एंड गेट। तो ये आपका बेसिकली एक एंड गेट है, हालांकि ये आपको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है एंड गेट का, राइट। चलिए 7th क्वेश्चन,
ये भी आपको एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. इन अ सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इज दिस मच. इफ द सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद इम्प्योरिटी द होल डेंसिटी इज दिस मच. तो हमसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछा जा रहा है. सो Ni² इज इक्वल टू Ne इंटू NH. ये फॉर्मूला बेस्ड आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन था. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछ रहा है. सो Ni² डिवाइडेड बाई NH. Ni हमें दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6. उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाई NH इज योर 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22. राइट, इसको कट करेंगे तो ये आपको कितना आ रहा है 10 टू द पावर 10 और इसको कट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 0.5. सो दिस इज योर 5 इंटू 10 टू द पावर 9. राइट, यहाँ पे 9 है ऑलरेडी तो हमको यहाँ पे सिर्फ 5 फिलअप करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. और ये अपना सवाल आ गया एक ट्रांजिस्टर का. ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट के बारे में कहा जा रहा है और कहता है कि द कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज इज 10 वोल्ट. यानी कि हमको VCC दे रखा है 10 वोल्ट और हमको RC दे रखा है 1000 ओम और उस RC के अक्रॉस है वोल्टेज 0.6 वोल्ट. सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसका भी वीडियो देखिए ताकि आपको सर्किट समझ में आ जाए कि ड्रॉ कैसे करते हैं. यहाँ पे आपके सामने सर्किट ड्रॉ करके रखा हुआ है. तो हमें ये VCC दे रखा है. लेट मी राइट द गिवन थिंग्स. क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन अगर आप डायग्राम के साथ गिवन थिंग्स को रिलेट कर पाते हो तो आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है. बस RC की वैल्यू हमें दे रखा है 1000 ओम और हमको दे रखा है कि RC के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है 0.6 वोल्ट का. तो क्या हम IC सॉल्व कर सकते हैं? हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल दे रखा है 0.6 वोल्ट. तो IC कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई RC. सो 0.6 डिवाइडेड बाई RC यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर. अच्छा, हमको IC मिल गया है. इफ़ द करंट गेन इज 24 तो बीटा हमको 24 दिया और करंट गेन क्या होता है? करंट गेन आपको होता है IC अपॉन IB यानी कि बेस करंट. ये अपना बेस करंट दिस इज इक्वल टू 24 और हमसे बेस करंट ही पूछा जा रहा है. सो बेस करंट आपका हो जाएगा IC अपॉन 24. IC इज 6 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 24. तो ये आपका हो गया है 4. सो 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा 0.25. राइट, 0.25 यानी कि 25 माइक्रो एम्पियर. सो हमारा जो आंसर है दैट इज योर 25. ठीक है, तो आप देख सकते हैं सवाल मुश्किल नहीं है. जहाँ तक फॉर्मूलेस की बात है तो एक तो ये यूज़ किया है हमने और एक हमने ये यूज़ किया है. लेकिन डायग्राम को रिलेट करने से कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होता है कि सवाल भैया कुछ भी पूछ लो हम तो सॉल्व कर लेंगे. ठीक, चलिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन है. लॉजिक गेट्स का ही ये एक और सवाल है आपका. फाइंड द ट्रूथ टेबल फॉर द फंक्शन y ऑफ a एंड b रिप्रेजेंटेड. ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो a की वैल्यू को 0 लो, b को 0 लो और फिर y निकाल लो. राइट, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको a है, ये आपको b है, ये आपको b है. b का यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा b बार क्योंकि ये नॉट गेट है. ये आपको एंड गेट है तो यहाँ पे आपको आउटपुट आ रहा होगा a डॉट b और ये आपको एक और गेट है. तो y कितना हो गया? y आपको हो जाएगा a डॉट b प्लस b बार. अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट कर करके देख लो. सपोज कीजिए कि हमने a को लिया 0, b को लिया 0 तो अपना रिजल्ट कितना आने वाला है? तो a डॉट b 0.0 तो 0 हो जाएगा प्लस 0 का नॉट यानी कि 1. तो ये आपको बेसिकली आ रहा है 1. तो 0 0 1 आना चाहिए और ये सिर्फ इसी ऑप्शन में है. तो यहाँ पे पहली बात तो ऑप्शन ही इतना ख़राब सेट किया है कि आपने अगर ये वाला पहली बार में ही 0 0 उठाया तो आपको एक बार में आंसर भी निकल के आ जाएगा. ठीक है, बट स्टिल यू कैन गो फॉर चेकिंग दी सम मोर ऑल्सो. तो अगर हमने 0 और 1 ले लिया, ठीक है, तो 0.1 0 एंड 1 0 होता है प्लस और 1 का नॉट वो भी 0 हो जाएगा. तो आपको इफेक्टिवली फिर 0 ही बचेगा. तो आप देख सकते हैं ये दो हमने मैच कराया, बाकी दो भी आप मैच करा सकते हो. ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया है और आपके कॉन्फिडेंस को ज़रूर लिफ्ट करेगा व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक सेमीकंडक्टर. राइट, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कीजिए, हिट दैट बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो पक्का से, एंड वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियोस. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.